जितेंद्र शर्मा सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा को फील को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। जितेंद्र, आपको क्या लगता है, अगर अगर ये अनुमान है, परिणाम तो बदले नहीं है, लेकिन अगर अनुमान है तो वो एक संकेत कांग्रेस के तमाम गुटबाजी को उभारना, उनके नेताओं की नाराजगी को बड़ा कर कर दिखाना और उसके बाद ये बताना कि दलितों के कारण बड़ा नुकसान हुआ, ये बड़ा कारण है, या जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी वो बड़ा कारण है, चेहरा बदलना वो बड़ा कारण है, नया चेहरा लेकर आना वो बड़ा कारण है? कारण क्या रहा? देखिए मनोज, जो एग्जिट पोल जो अभी तक दिखा रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि बीजेपी को 20 से लेकर के 25 के बीच में सीटें आएंगी, तो इसकी जो सबसे बड़ी वजह हो सकती है वो ये है कि जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनका कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है हरियाणा के लोगों से वो उस तरह से नहीं बन पाया। क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो जो लोग भी उनसे मिलने के लिए जाते थे या कोई किसी तरह की बात रखना चाहते थे, या जब भी वो किसी जगह पर दौरे पर जाते थे या किसी सरकारी काम के लिए भी लोग अपनी शिकायत लेकर के भी उनके पास जाना चाहते थे, जनता दरबार हो चाहे वो मुख्यमंत्री निवास पर, तो उन्हें उस तरह का कनेक्ट नहीं मिलता था जिस तरह का कनेक्ट नेताओं को की तरफ से मिलना चाहिए। तो और वो लगातार कम होता जा रहा था। क्योंकि अगर 2014 की बात करें, जब पहली बार बीजेपी हरियाणा में आई थी, और ये खास बात है क्योंकि पहली बार बीजेपी जो है सत्ता में हरियाणा में आई थी अपने दम पर 47 सीटें लेकर के, तो वो इसलिए आ पाई थी क्योंकि उसी समय में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी। उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट था क्योंकि अक्टूबर में चुनाव हुए थे। लेकिन अगर आप उसके बाद 2019 में, जहां पे केंद्र में सरकार 303 सीटें लेकर के आई बीजेपी की सरकार, वहीं हरियाणा में 40 सीटों पर आ गई थी और जेजेपी के साथ मिलकर के सरकार बनानी पड़ी थी। तो जो लगातार जो कनेक्ट था लोगों से, वो कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर का कम हो रहा था। कांग्रेस की इसमें कोई बहुत खूबी नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया इन 10 सालों के अंदर, उसने जनता से कनेक्ट पैदा कर लिया, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। लगातार वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में थे, इसीलिए उनको सरकार से बाहर किया गया था। बीजेपी की जो सबसे बड़ी कमी रही थी वो यही थी, और इसी वजह से मनोहर लाल खट्टर को ठीक चुनावों से पहले, यानी कि जब लोकसभा चुनाव हुए थे उससे ठीक पहले ही उन्हें केंद्र में लाया गया और उन्हें जिता करके केंद्र में मंत्री बनाया गया। लेकिन यहां पर भी एक सबसे बड़ी गलती जो की थी मनोज, की जब वो सांसद का चुनाव लड़ रहे थे करनाल से, उसके बावजूद भी शुरुआत में जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो सुपर सीएम की तरह बिहेव कर रहे थे। आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था, तो कुछ समय तक मनोहर लाल खट्टर उनके बगल में बैठ करके अधिकारियों को डिक्टेट कर रहे थे। तो ये मैसेज जा रहा था कि वही सरकार चला रहे हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों की सबसे बड़ी नाराजगी मनोहर लाल खट्टर देखा कि उनके पोस्टर और बैनर भी गायब होने लगे। देखिए बिल्कुल, वो हर जगह प्रमुखता से थे। लोगों को भले ही ये लग रहा हो कि हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया है, नायब सिंह सैनी अब मुख्यमंत्री हो गए, लेकिन सब लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं सरकार जो चला रहे हैं वो मनोहर लाल खट्टर चला रहे हैं। और लोगों को इसी बात से नाराजगी थी। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया, भ्रष्टाचार को कम करने की कोशिश नहीं की, बहुत अच्छे काम किए हैं उन्होंने हरियाणा के अंदर। पर्ची खर्ची की पे जो नौकरियां मिला करती थी, जिसको लेकर के उन्होंने बड़ा अपना कैंपेन भी चलाया है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी सरकार की कि उन्होंने बिना किसी पैसे के लोगों को सरकारी नौकरियां पर लगाई। लेकिन बावजूद इसके लोगों को यह मलाल भी था कि लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही। इसके अलावा जो सबसे बड़ी जो लोगों को दिक्कत थी, हरियाणा एक बड़ा सेक्टर है, बड़ा प्रदेश है, जहां से फौज के अंदर लोग जाते हैं। आप देखेंगे अगर कभी हरियाणा की तरफ जाएंगे तो लोग 3-4 बजे ही दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। उनका जो मकसद होता है वो ये होता है कि फौज के अंदर चले जाना। लेकिन अगर फौज के अंदर जो भर्ती हो रही है उसको अग्निवीर स्कीम ला करके आप ये कह देते हैं कि 3 से 4 साल के बाद आप वापस हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये एक बड़ा सेटबैक है। उसके अलावा किसान आंदोलन और दूसरे मुद्दे तो रहे, लेकिन इन 10 सालों में कुछ कुछ चीजें ये भी रही कि जो हरियाणा की सड़कें, बिजली, पानी, इस तरह की जो समस्या है वो भी प्रमुखता से उठने लगी और लोगों को इसका निदान नहीं मिल रहा था जो कांग्रेस ने लोगों के सामने रखा। अब विनोद हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि विनोद करीब 1-1.5 महीने से हरियाणा में घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वहां के नेताओं से इंटरव्यू कर रहे हैं। और विनोद, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप